मिनी मुंबई का जिस्म फरोशी का बांग्लादेशी कनेक्शन का मास्टरमाइंड पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। बांग्लादेशी लड़कियों को सीमा पार से भारत लाकर सप्लाई करने वाले सरगना को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। गिरोह का सरगना अभी तक पूरे प्रदेश में हजारों लड़कियों को देह व्यापार में धकेल चुका है। पुलिस ने मानव तस्करी और देह व्यापार के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विजयनगर पुलिस ने सेक्स रैकेट मामले में बांग्लादेश बॉर्डर पार कराकर लड़कियों की सप्लाई करने वाले मुख्य सरगना सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मानव तस्करी और देह व्यापार के मामले में गिरफ्तार विजय कुमार दत्त ने 5000 से ज्यादा लड़कियों की खरीद फरोख्त और देह व्यापार करवाना कबूला है। 25 साल पूर्व बांग्लादेश से भारत आया विजय मुंबई के नाला सुपारा क्षेत्र की तंग बस्ती में रहता था। एसआईटी ने उसे बाणगंगा क्षेत्र की कालिंदी गोल्ड सिटी में रहने वाले उज्जवल ठाकुर के घर से साथी बबलू के साथ पकड़ा है। वो उज्जवल, बबलू और सैजल की मदद से इंदौर को देह व्यापार का हब बनाना चाहता था। इंदौर से सूरत, राजस्थान, मुंबई सहित अन्य टूरिस्ट पैलेस पर लड़कियां सप्लाई करने की चेन तैयार करने के प्रयास में भी था। इसके बाद जो इससे पूछताछ में पता चला है कि ये जो है करीब 25 साल पहले हिंदुस्तान आया था और हिंदुस्तान आकर के इसने राशन कार्ड में अपना नाम जुड़वा लिया एक लोकल व्यक्ति से मिल करके, और उस राशन कार्ड के आधार पे इसने जो है आधार कार्ड तैयार करवा लिया, पासपोर्ट तैयार करा लिया, वोटर आईडी कार्ड तैयार करा लिया और यहाँ पे विजय दत्त पिता विमल दत्त के नाम से ये रहने लगा। इससे जो आधार कार्ड वगैरह हैं वो जब्त हुए हैं। यहाँ से ये पूरा करिकुलम करता था और जो पैसा होता था, पैसा ये बांग्लादेश हुंडी या हवाला के जरिए ये बांग्लादेश भेजता था। इसमें जो पूछताछ में इसने बताया कि बांग्लादेश बॉर्डर पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये काम करते हैं और कुछ बड़े शहर हैं वहाँ पे भी ये लोग हैं जो कि पैसे भिजवाने का काम करते हैं। उस पर भी वो एक अलग लाइन है, उस पर पुलिस काम कर रही है। इसके अलावा जो इसमें जो लड़कियाँ होती थी ये इनके चंगुल में बहुत बुरी तरह फंस जाती थी। इनके पास निकलने का कोई विशेष जो रास्ता है वो बचता नहीं था, क्योंकि ये इनको लगातार धमकी देते थे कि तुम बांग्लादेश से आई हो, तुम्हारे पास में कागज नहीं है और यदि तुम पुलिस के पास गई तो पुलिस तुमको पकड़ के जेल में बंद कर देगी। तो इस डर से लड़कियां ये पुलिस के पास में नहीं आती थी और ये लगातार इनका शोषण होता रहता था। करीब जो है 5 से 7 जो है इनके लड़कों के पास इनको भेजा जाता था और इनको जो है जो भी पैसा मिलता था बहुत ही कम अमाउंट इनको मिलता था लड़कियों को, और इनकी क्षमता बढ़ाने के लिए ये एमडी और दूसरे अदर ड्रग्स हैं उनका भी इस्तेमाल करते थे। इस दिशा में भी पुलिस जो है अपना काम कर रही है। आरोपित विजय कुमार दत्त ने असल नाम मामून हुसैन है और विजय दत्त बनकर भारत में रह रहा था। अवैध तरीके से भारत आने के बाद वो मुंबई में ही बस गया था। फर्जी वोटर आईडी और आधार आईडी कार्ड बनाने के बाद उसने अपना पासपोर्ट बनवाया और पत्नी से मिलने के बहाने बांग्लादेश जाना शुरू कर दिया। तस्कर ने ये भी बताया कि वो बांग्लादेश की शबाना व बख्तियार के माध्यम से गरीब घरों की लड़कियों को नौकरी के बहाने भारत बुलाकर देह व्यापार में धकेल देता था। उसने ये भी बताया कि बांग्लादेश से आने वाली लड़कियों को पहले उन्हें नाला सुपारा व अन्य जगहों पर छुपाता और खुद शारीरिक संबंध बनाता। विजय करीब 10 युवतियों से शादी कर चुका है, जबकि 100 से ज्यादा प्रेमिकाएं हैं। उनसे भी देह व्यापार करवा कर कमीशन खुद ही रखता है। मुंबई में टीम ने पूरी रेकी करी इसकी और इसका जो है पता लगाया कि ये विजय दत्त कौन है। तो जो बात सामने आई कि ये विजय दत्त इसका असली नाम नहीं है, असली नाम इसका मोमीन है। ये बांग्लादेश का रहने वाला है और बांग्लादेश में पाबना जिला रसई जगह है, वहाँ का ये रहने वाला है। वहाँ पे इसकी बीवी है, इसके 2 बच्चे हैं और ये जो है हिंदुस्तान में भी आया, हिंदुस्तान में भी आके इसने शादी करी, यहाँ भी इसके बच्चे हैं। और इसके बाद ये इसमें मतलब वेश्यावृत्ति के काम में लड़कियों को लगाने लगा। जो इसकी वाइफ है बांग्लादेश में एक एनजीओ से जुड़ी हुई है और ये वहाँ पे महिला कल्याण के लिए जो एनजीओ काम करता है उसके नाम पे लड़कियों की रेकी करती है कि जो लड़कियाँ मजबूर, बेसहारा या कि अनाथ होती हैं, इनको ये टारगेट करती है और काम दिलाने के नाम पे बॉर्डर पार करा के ले आते हैं इसको। और इसके बाद यहाँ पे ये जो विजय दत्त है उर्फ मामून, ये इनको हिंदुस्तान के डिफरेंट पार्ट में इनकी सप्लाई कराता है।
वहीं आरोपित इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, सूरत, अहमदाबाद, जयपुर, बेंगलुरु सहित विभिन्न शहरों के दलालों की चेन बना ली थी। आईजी के मुताबिक सैकड़ों लड़कियों का पुलिस को हिसाब मिल चुका है, जिन्हें विजय ने दलालों के माध्यम से विभिन्न शहरों में भेजा है। पुलिस को ऐसे वीडियो भी मिले हैं जिसमें वो शराब की बोतल लिए लड़कियों के बीच फिल्मी गानों पर नाच रहा है। पुलिस ने 4 युवतियों को भी हिरासत में लिया है, जिसमें 2 बांग्लादेशी बताई जा रही है। मुंबई में दबिश देते ही इंदौर आ गया था तस्कर। पुलिस ने उज्जवल के घर पर छापा मारकर कुछ दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। एक लड़की इससे पूर्व MIG थाना द्वारा पकड़ी जा चुकी है। आरोपित ने बताया कि सूरत और मुंबई के बाद इंदौर को हब बनाने की कोशिश थी। इंदौर से फ्लाइट, बस और ट्रेन आसानी से मिलने के कारण लड़कियों की सप्लाई आसानी से हो जाती है, इसलिए वो सेजल, बबलू और उज्जवल के माध्यम से किराए का मकान लेकर मुख्य अड्डा बनाना चाहता था। तो जो पूछताछ में पता चली है अभी तक कि ये जो मध्य प्रदेश में ही यदि बात करें तो इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, राजगढ़, खंडवा, खरगोन, हर जगह पे इन्होंने जो है अपने एजेंट बना रखे हैं और इन एजेंट के माध्यम से ये मुंबई से और बांग्लादेशी जो लड़कियां हैं उनको भेजने का काम करते हैं और यहाँ पे जो लोकल लेवल के इनके एजेंट हैं आगे इनकी सप्लाई करते हैं। इसके अलावा केवल मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के जो दूसरे पार्ट हैं जैसे कि सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, ठाणे, पुणे और बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, बहुत सारी जगह पे इनके एजेंट हैं जहाँ पे कि ये बांग्लादेशी लड़कियों को भेजा जाता है इनके द्वारा और ये संख्या हजारों की संख्या में है क्योंकि ये करीब 10 साल से काम कर रहा है। तो 10 साल के दौरान पे ये हजारों लड़कियों को लेके आया है और ला करके डिफरेंट पार्ट में हिंदुस्तान के इसने सप्लाई की है। एग्जैक्ट संख्या ये खुद भी नहीं बता पा रहा है। पुलिस के मुताबिक पिछले वर्ष अक्टूबर में एक युवती की शिकायत पर आरोपित जीवन, सैजल, प्रमोद, बाबा ज्योति, पलक, राहुल बाबा, यास्मीन, आफरीन और इन सभी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। युवती ने पुलिस को बताया कि आरोपित शबाना और बख्तियार ने जोशुर से धान के खेतों और नालों को पार करवाकर भारतीय सीमा में धकेला और विजय के पास ले आए। शुरुआत में उसे तंग कपड़े पहनने पर मजबूर किया, उसके बाद देह व्यापार की ओर धकेल दिया। पीड़िता ने बताया कि आरोपित बांग्लादेश जाने की जिद करने पर गोली मारने की धमकी देते थे। बांग्लादेश की सीमा पार कर 25 साल पहले आए विजय दत्त उर्फ मामून हुसैन आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। बता दें आपको कि सेक्स रैकेट के इस काले धंधे का मास्टरमाइंड विजय दत्त अपना नाम बदल कर रह रहा था। हालांकि उसका असल नाम मामून हुसैन है, जिसके बाद उसने फर्जी दस्तावेजों को तैयार किया और यहाँ नाम बदल कर वो रहने लगा। इन 10 सालों में लगभग उसने मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी अपने कई नेटवर्क तैयार किए। बताया जा रहा है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में उसको खुद याद नहीं है कि कितनी लड़कियों को वो आखिर बांग्लादेश से इंडो भारत की सीमा पार कराकर इस जिस्म फिरोजी के धंधे के दलदल में धकेल चुका है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अब तक इस सरगना के कई लोग पकड़े जा चुके हैं। हालांकि अभी भी पुलिस ने इसके साथ अन्य 4 साथियों को पकड़ा है। लड़कियों को डरा धमका कर और उन्हें इस गोरख धंधे में धकेल देता था। फिलहाल पुलिस इसे पूछताछ कर रही है। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए पुलिस अब अन्य एजेंसियों से भी जांच में इसको पत्र लिखा गया है। अन्य एजेंसियां भी इस पूरे मामले में जांच कराएगी। इस रैकेट से जुड़ी हुई अहम सुराग पुलिस को अब ड्रग्स का भी मिला है कि इन लड़कियों को नशा भी उपलब्ध कराया जाता था। हालांकि सरगना से पूछताछ में कई और बड़े खुलासे आगामी समय में देखे जा सकते हैं। इंदौर से भारत पाटिल की रिपोर्ट।